यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। आज मैं आपको जो 12th क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.5 है वही टोटली बेस्ड है मैक्सिमम और मिनिमम पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट में आपको दिखाऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मगर जो x है ये बिलोंग करता है इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई। हम जो भी क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे वो हम क्लोज्ड इंटरवल के ही पढ़ेंगे। और हमने इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, हमने बोलना है कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। इस क्वेश्चन का हमने इस क्लोज्ड इंटरवल में क्योंकि इसका डोमेन तो यही उन्होंने दिया है क्वेश्चन में ही, हमने बोलना है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। हम पहले क्या करेंगे, हम ये जो क्वेश्चन है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे पहले एज पर द रूल। हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स है और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये स्टेप्स में बता रहा हूं आपको। जब आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होता है, जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद ये आप पुट करोगे तो जीरो पुट करने के बाद आप x के वैल्यूज निकालोगे, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स टू 0, इसका मतलब है cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू हो गया 0। तो अब इसका वैल्यू आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया cos x इज इक्वल टू साइन x तो इस साइड में आ गया, ये बन गया पॉजिटिव। इसके बाद आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यहाँ आ गया 1, cos x हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय cos x। साइन x डिवाइड बाय cos x हो गया tan x के बराबर, तो tan x बन गया हमारा 1। तो अब हमें हमारा क्वेश्चन है, ये जो tan x 1 है, हमने देखना है इस इंटरवल में, ये जो 0 टू पाई है, हमने देखना है कि tan x कहां पर 1 है। हमें मालूम है ये जो 0 टू पाई हमें आ गया, ये तो क्लियर आपको पता ही है। 0 टू पाई अगर हम देखेंगे ये आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से स्टार्ट पाई तक ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका ये इंटरवल आएगा 0 टू पाई। हमने इन दो क्वाड्रेंट्स में देखना है ये जो tan है ये कहां पर 1 है। सीधी सी बात है, आपको मालूम है tan 45 का अगर आप पाई बाय 4 लोगे, tan 45 1 है, और यहां पर इस क्वाड्रेंट में tan किसी भी जगह पर 1 नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर ही एक है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब है ये जो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमें आ गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये हमारा कैंडिडेट बन गया फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और फॉर एब्सोल्यूट मिनिमम। तो मगर यहां पर क्या होता है, ये जो क्लोज्ड इंटरवल होता है ना, इसमें आपको एक बहुत ही इजीएस्ट वे है, आपने ये इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं आपने वहां पर भी चेक करना होता है कि वहां वो भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स, वो भी हो सकते हैं पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमारे कितने अब टोटल पॉइंट्स बन गए जिन पर हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। हमारे पास अब 3 पॉइंट्स है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये, और वो 2 पॉइंट्स वो क्रिटिकल नहीं होते हैं मगर उन पे भी चेक करना पड़ता है क्लोज्ड इंटरवल में। तो हम लिखेंगे, हम पहले कौन सा वैल्यू लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कैंडिडेट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम और x is equal to 0 पाई बाई 4 एंड पाई। ये हमारे कैंडिडेट्स बन गए, ये हमारे पॉइंट्स बन गए मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके ये वैल्यू जो है ये हम फंक्शन में डालेंगे, वहां पर ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता चलेगा फंक्शन का। तो हम लिखेंगे पुट x is equal to 0
इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या निकलेगा उधर, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0, एक्स के बदले 0 प्लस कॉस ऑफ 0, साइन 0 हो गया 0, कॉस 0 हो गया 1, तो हमारा 1 आ गया वैल्यू, तो 0 पे 1 आ गया हमें। अब हम देखेंगे पाई बाई 4 पे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या निकलेगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4, साइन ऑफ पाई बाई 4 आपको मालूम है ये √2/2 का वैल्यू है, प्लस कॉस पाई बाई 4 भी √2/2 है, इसका 2 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा ट्वाइस √2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो √2 बन गया हमारा वैल्यू, तो ये यहाँ पर 1 आ गया 0 पे, तो पाई बाई 4 पे √2 आ गया। अब लास्ट वाला भी करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, तो वहां पर आएगा एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई आपको मालूम है इट इज 0 प्लस कॉस ऑफ पाई का वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ पाई है -1, तो हम लिखेंगे -1, तो ये आ गया -1। आप देखो इन तीन वैल्यूज में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है √2, तो √2 को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, और इन तीनों में से सबसे छोटा वैल्यू कौन है, दैट इज -1, और -1 को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन। तो हम लिखेंगे यहां पर सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ f of x इज इक्वल टू √2 एट किस पॉइंट पे निकला, पाई बाई 4 पे, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ f of x इज इक्वल टू -1 निकला एट x इज इक्वल टू पाई। तो दिस इज द क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमने निकाला इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप आपको ये अच्छी तरीके से आपने समझा होगा इसको, तो मैं उसको बिठाऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो बेटा, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, इस एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। साइन ऑफ 2x हमने बोलना है किन पॉइंट्स पे कैंडिडेट्स हमने बोलने हैं, किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है इंटरवल 0 to 2 pi, x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, हमने बोलना है किन पॉइंट्स पे इस इंटरवल में ही पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इन्हीं में से हमने पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर ये फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगी। तो सबसे बड़ा हमने वैल्यू देखना है, हमने एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ये कभी एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। ये इट्स टोटली दिस पॉसिबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज ये कौन सी फंक्शंस है, पीरियोडिक फंक्शंस, इसीलिए उन्हें लिखा है एट व्हाट पॉइंट्स क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, हम एज पर नॉर्म्स हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी मैंने बोला आपको रूल, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर हमने इस इंटरवल पे जाना है। लास्ट में हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, f डैश ऑफ x आपका आएगा इज इक्वल टू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या है, cos 2x, मगर इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x की डिफरेंशिएशन क्या है 2, तो यह बाहर रखेंगे। आपकी डिफरेंशिएशन बन गई, तो इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2।
आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। आप देखो, ये करो पुट टू जीरो, आप पुट एफ डैश एक्स टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स टू जीरो। जब एफ डैश एक्स को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो आप देखिए ट्वाइस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए 2 को डिवाइड करोगे इधर आप, तो आपको मिलेगा cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0/2 विच इज 0। तो अब हमने देखना है ये जो cos ऑफ 2x है ये कहां पर जीरो है। हमने देखना है cos ऑफ 2x कहां पर जीरो है, राइट। अब हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल है हमारा 0 to 2π। यहां देखिए आप, इंटरवल है हमारा 0 to 2π। तो हमने क्या देखना है, 0 to 2π का मतलब है यहां से स्टार्ट हम करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल आएगा, पूरा का पूरा 1 2 3, ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0, 2π। ठीक है, आपको मालूम है यहां से स्टार्ट आप करोगे फिर वहां फिर पहुंचोगे ऐसे रिवोल्यूट करके तो आप 2π पे आओगे, तो आपका एंगल 0 to 2π है। तो चारों क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व है। मगर आप देखो यहां पर 2x है, ये आपने समझना है। इधर ये cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 है, हमें 2x की बात करनी है। अगर यहां पर आप देखो, यहां पर जो 0 है इट इज लेस और इक्वल टू x, इट इज लेस और इक्वल टू 2π। ये कहानी है ना 0 x की, क्योंकि 0 इन बिटवीन 0 to 2π है। कभी 2π भी है, कभी 0 भी है, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए 0 और 2π को हम इंक्लूड करेंगे। मगर आप देखिएगा यहाँ पर 2x की बारी है, 2x, तो इसको भी हम 2x मानेंगे इधर, इसको भी हम 2x मानेंगे इधर। हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि हम 2x में इसको लाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि हमने cos ऑफ 2x बोलना है, 0 कहां पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2x में लाएंगे इधर। तो हम लिखेंगे 2 into 0 लेस और इक्वल टू 2x लेस और इक्वल टू 2 2s are 4x। तो ये हमें बन गया 0 इज लेस और इक्वल टू 2x विच इज लेस और इक्वल टू 4π। तो आप देखो जब आप 2x एंगल लोगे, 2x एंगल लोगे तो 2x एंगल के लिए हमने कौन सा इंटरवल है, दैट इज 0 to 4π। इसका मतलब है कि हमने 0 to 4π जाना है। इसका मतलब है कि हमने ये 2 बार 2 टर्न्स करने हैं कंप्लीट। एक तो आ गया 1 2 3 4, सेकंड टर्न में भी आ जाएगा ये 1 2 3 4। 2 बार हमने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। इसका मतलब है कि अगर x 0 to 2π है तो जो 2x है वो 0 to 4π है, तो हमने 0 से 4π तक देखना है कहां पर cos 0 है। आपको मालूम है, आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है, आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है कि cos ऑफ x कब 0 होता है। cos ऑफ x कब 0 होता है, जब x का वैल्यू होता है 2n - 1 ऑफ π/2, या हम 2n + 1 ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे x cos x 0 होता है। जब आप ये वैल्यूज दोगे, n बिलोंग्स टू z, जब आप ये वैल्यूज दोगे तो इन वैल्यूज पे cos x 0 के बराबर होता है। तो यहां पर है 2x, यहां पर है cos ऑफ 2x कब 0 के बराबर है, ये तब 0 के बराबर है जब 2x को हम लिखेंगे बराबर 2n + 1 2n + 1 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 लिखेंगे ना, क्योंकि cos ऑफ 2x 0 के बराबर है। इसका मतलब है 2x का कौन सा वैल्यू है जिस पर ये cos 2x 0 है, x के बदले है 2x, तो 2x 2n + 1 π/2 के बराबर होगा। उन्हीं पॉइंट्स पे cos ऑफ 2x 0 के बराबर है। अगर आप काम करोगे, अगर आप इस 2 को अगर आप x के वैल्यूज निकालोगे, अगर x के वैल्यूज आप निकालोगे तब आपने जाना है 0 से 2π तक, याद रखिएगा। अगर आप x के वैल्यूज देखोगे, आपने x के वैल्यू यहां से निकालने हैं, मगर वो देखना है तो आपने 0 से 0 2π के बाहर नहीं जाना है। अगर आप 2x ही रखोगे, अगर आप 2x ही रखोगे तब आपने कहां से कहां तक जाना है, आपने 0 से 4π तक जाना है, आपने 0 से 4π तक जाना है जब आप 2x रखोगे ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, हम 0 से 4π तक नहीं जाएंगे, हम 0 से 2π तक ही जाएंगे। इसके लिए हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए x = 2 हो जाएगा, इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये बनेगा आपका 2n + 1 π/4, π/4, 2 2s are 4, n है इंटीजर। अब आपने क्या देखना है, अब आपने n के ऐसे ऐसे वैल्यूज देने हैं जो कैलकुलेट करके हमने देखना है कि वो किस में बिलोंग करने चाहिए, 0 to 2π, वो बिलोंग करने चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वो पॉइंट्स हमारे बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स।
इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, अगर आप n को पहले दोगे, अगर आप n को दोगे पहले 0, अगर आप n को 0 दोगे वैल्यू, आप लिखिए पुट n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n को 0 दूंगा वैल्यू, तो n एक इंटीजर है, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 हो गया 1, तो ये आ गया पाई बाई 4। इसका मतलब है अगर x को आप पाई बाई 4 वैल्यू दोगे, तो इस पर आपका कॉस ऑफ 2x 0 के बराबर आएगा ना डेफिनेटली। आप x को पाई बाई 4 दीजिए, 2 2 4, वो बन गया cos 90, cos 90 तो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये आपका एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया, क्योंकि ये पाई बाई 4 इसमें बिलोंग करता है। इसके बाद आप n को क्या दीजिए वैल्यू, आप n को दीजिए वैल्यू 1। जब आप 1 दोगे, 1 पे देखो क्या हो जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 1। जब आप n को 1 वैल्यू दोगे, तो x क्या बनेगा आपका, x बनेगा 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 पे भी ये भी एक ऐसा वैल्यू है जो बिलोंग करता है 0 टू 2 पाई में, क्योंकि आपको मालूम है 2 पाई क्या होता है 360, 0 टू 360, और 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 0 टू 3 पाई, ये तो अवेलेबल है इसको दिस इन 0 टू 2 पाई, ये तो अवेलेबल है, क्योंकि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्या होता है 45, ये होता है x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, वो हो गया 135 डिग्री, 135 तो यहां पर आएगा आपको, तो ऑब्वियसली ये भी आप मानोगे क्रिटिकल पॉइंट। तो इस हमने जाना है, हमने और आगे जाना है, हमने और चेक करना है। अब n को दीजिए 2, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2। अब हम यहां क्या बनेगा x बनेगा इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 हो गए 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 क्या होता है, 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 है 90, 45, पाई बाई 4 हो गया 45, 5 पाई बाई 4, इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करो पाई बाई 4 से, वो कितना बन गया 45, 45, 45, 45, वो हो गया 5 इंटू 45, 5 इंटू 45, 5 5 25, 2 आ गया कैरी, 5 4 20 को 2 to 5 आ गया, 2 to 5 तो इसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट बन गया। देखो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे cos अप टू x 0 के बराबर है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम और आगे जाएंगे, हम n को 3 देंगे। जब आप n को 3 वैल्यू देंगे, तो आप यहां देखिए आपका क्या आएगा x का वैल्यू, x हमें बन गया 2n प्लस 1, दैट इज 2 3 जार 6 हो गया 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 जो वैल्यू है ना, 7 पाई बाई 4 तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेंट में आएगा, वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा 7 पाई बाई 4। तो इसका मतलब है ये भी आपका बन गया है क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये क्लियर हो गया ना आपका, 7 पाई बाई 4, 7 इंटू 45, 7 इंटू 45 देखो, 7 इंटू 45, 7 5 जार 35, 3 आ गया कैरी, 7 4 जार 28 हो गया 31, 315, तो 315 डिग्री तो है इसमें। तो मेरे ख्याल में इतने ही बनेंगे, क्योंकि जब आप n को 4 वैल्यू दोगे, तो ये बनेगा 2 4 जार 8 हो गया 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 आपका डेफिनेटली जाएगा इस क्वाड्रेंट में वापस। तो इसका मतलब है अगर हमने ये एंगल होता, तो उस टाइम हम वो भी इंक्लूड करते हैं, मगर हमने इस वक्त मत है, हमने है ना x का वैल्यू निकालना है, तो 0 से 2 पाई तक ही हम जाएंगे। तो इसका मतलब है हम n इज इक्वल टू 4 नहीं देंगे, ना 5 देंगे ना 6 देंगे। होंगे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिन पे ये 0 होगा, मगर वो तो हमने नहीं देने हैं, क्योंकि हमने जाना है 0 टू 2 पाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, और एक तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, और 2 पॉइंट्स यहां पर है, 1 और 2। हमने 6 पॉइंट्स पे चेक करना है कि किन किन पॉइंट्स पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे पुट, सारे पॉइंट्स हमें देने हैं, अब हम लिखेंगे पुट, पहले लिखेंगे कैंडिडेट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑब्लिग मिनिमम, और हाँ x इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स पे देखना है ना, 0 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 2 पाई। ये आपके बन गए कैंडिडेट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, पहले देंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या आएगा, इट इज f ऑफ 0 दैट इज साइन ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज साइन ऑफ 0 बन गया 0। तो 0 पे f ऑफ 0 पे 0 को 0 पॉइंट पे 0 मिला हमें।
पुट x इज इक्वल टू, हमने देखना है x इज इक्वल टू पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 दीजिए। तो इन इक्वेशन फर्स्ट तो हमें बनेगा f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू x के बदले पाई बाई 4, 2 2 हो गया 4, तो ये बन गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 हो गया 1, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1, तो 1 हमें मिला, तो 0 आ गया, 1 आ गया। हाँ, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। अब दूसरा क्या है, अब तीसरा है 3 पाई बाई 4, पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें मिलेगा f ऑफ 3 पाई बाई 4, वो हो गया साइन ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाई 4। अब देखो क्या आएगा, साइन ऑफ 2 2 4, तो ये बन गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 2 4, 3 पाई बाई 2। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 आपको मालूम है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, देखो क्या है वैल्यू, मैं बता दूंगा आपको, आप देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है, अगर सपोज यूनिट सर्कल में लूंगा, अगर मैं यूनिट सर्कल में लूंगा इसको, ये है इधर 0 डिग्री एंगल, इस पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 0। अगर ये पॉइंट अब लोगे, ये यूनिट सर्कल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1। अगर आप ये पॉइंट लोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0। अगर आप ये पॉइंट लोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1। अब देखो यूनिट सर्कल मैंने लिया है जिसका रेडियस 1 है, तो मैंने ये एक्सिस पे ये एंगल्स निकाले, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। देखो अगर रे यहां पर होगी OA, तो ये एंगल 0 है, अगर ये रे और ये रे हम लेंगे तो ये एंगल 90 है, अगर ये रे और ये रे लेंगे तो ये एंगल हो गया आपका पाई। तो अगर आप यहां से यहां तक देखोगे, ये आ गया आपका 3 पाई बाई 2, ये आपको मालूम है। तो अगर आप यहां से यहां तक लोगे तो ये आ गया 2 पाई। तो यहां सीधे हमें पता चलता है साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 जो है ना, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू है -1, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू है -1, क्योंकि ये पहला 0 जो है ये कॉस होता है, दूसरा होता है साइन। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करोगे तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3 पाई बाई 2 का मतलब है ना साइन ऑफ पाई माइनस, या हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 2, भी लिख सकते हो ना, 2 पाई प्लस हो गया ना 3 पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या है, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो गया आपका, हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन नेगेटिव है, तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 हो गया 1, हो गया -1। तो मैंने ऐसे भी आपको बोला था इसका वैल्यू है -1, तो यहां पर भी निकाल के भी f ऑफ 3 पाई बाई 4 आपका आ गया -1, तो ये भी आपका एक पॉइंट है। आप कौन सा दोगे, आप 5 पाई बाई 4, इसके बाद 7 पाई बाई 4, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, क्या निकलेगा उधर, ये बनेगा f ऑफ 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाई 4, 2 2 4, ये बनेगा साइन ऑफ 2 2 4, ये बना आपका 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। आप देखिए साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। मैं लिख सकता हूं इसको 4 पाई प्लस साइन ऑफ 4 पाई प्लस, या 4 पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या 3 पाई सॉरी, साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया 2 3 6 पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई हो गया 3 पाई। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा, इसको मानो आप थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये हो गया साइन थीटा के बराबर। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, थीटा को मानो आप पाई माइनस पाई बाई 2, ये आपका बन गया साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2। तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2, ये आपका आ गया दूसरा वाला क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन पॉजिटिव है, ये बनेगा आपका साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1, तो f ऑफ 5 पाई बाई 4 है, इस पर ये 1 है, इस पर ये 1 है। सिमिलरली आप जब दोगे इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, वहां पर भी देख लो आप, वहां पर भी देखो क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं,
put x is equal to 7 pi by 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बनेगा उधर, f ऑफ 7 pi by 4 इज इक्वल टू, हाँ, साइन ऑफ 2 इंटू 7 pi by 4, वो हो गया साइन ऑफ 7 pi by 2, 7 pi by 2, 7 pi by 2, ये क्या बना आपका, साइन ऑफ 4 pi minus pi by 2, 2 4 are 8, 4 pi minus pi by 2, ये बन गया ना आपका फिर वही फॉर्मूला, साइन ऑफ ये जो मैंने बोला 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पर आप लिखो साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा भी है साइन थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा भी है साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, ये भी है साइन थीटा, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो यहां पर है थीटा के बदले माइनस पाई बाई 2, तो ये आपका बनाना साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन थीटा, ये माइनस पाई बाई 2, साइन तो और फंक्शन है, माइनस बाहर आएगा, ये बनेगा माइनस साइन पाई बाई 2, ये हो गया -1, तो ये भी आपका बना -1 भी वैल्यू। तो सिमिलरली जब आप लास्ट वाला दोगे 2 पाई, तो 2 पाई 0 बनेगा, क्योंकि x हो गया 2 पाई, साइन ऑफ 4 पाई हो गया 0। तो इसका मतलब है हमने बोलना है कि मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स पे आया ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स पे आया ये। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये आ गया, एक तो आ गया पाई बाई 4 पे, मैक्सिमम तो 1 है ना, मैक्सिमम 1 है, तो मिनिमम आ गया -1, तो मैक्सिमम आ गया एक तो पाई बाई 4 पे, दूसरा आ गया ये हो गया पाई 3, दूसरा आ गया हमने 5 पाई बाई 4 पे, 5 पाई बाई 4 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एक तो आ गया पाई बाई 4 पे, दूसरा आ गया 5 पाई बाई 4 पे, क्योंकि 0 पे तो 0 आ गया, पाई बाई 4 पे तो दिस 1 आ गया, 3 पाई बाई 4 -1 आ गया, ये तो मैक्सिमम मत है, इसको नहीं लेंगे हम। 5 पाई बाई 4 पे 1 आ गया, तो एक तो आ गया पाई बाई 4, दूसरा आ गया 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 भी -1 है, उस पे इसका वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम निकला, तो इसके बाद जो लास्ट वाला 2 पाई है वहां पर 0 बनेगा। तो आपके दो कैंडिडेट्स बन गए जिन पे ये इस फंक्शन ने आपको मैक्सिमम दिखाया है, एक तो पाई बाई 4, दूसरा तो 5 पाई बाई 4। तो आप आंसर लिख सकते हो इसका पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्लोज्ड इंटरवल में, यही रूल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ी ट्रिकी हैं, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं, और अलजेब्राइक फंक्शंस जो है उन पे आपने सीधे निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट्स, तो वो सारे आपने फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो इसके बाद वहां से आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।